इस बिहार की धरती से है जहाँ पे किसी ने हार नहीं माना, इतिहास गवाह है। एक एक बिहारी बिना संघर्ष के कहीं भी नहीं पहुंचता है, और एक एक बिहारी जो ऊपर टॉप लेवल पे है वो सारे बिहारी ही हैं, बिकॉज संघर्ष। ऐसे आप इस लेवल का एग्जाम लेके, ठीक है, धांधली करके अगर आप उसको ऑफिसर बनाओगे तो बिहार की क्या ही प्रगति होगी? प्रगति तो रुक जाएगी ना। सत्याग्रह है, हाँ, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सत्याग्रह है। हम ये नहीं करो, लेकिन आप ये सोचिए कि स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस राज्य के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। एग्जाम लिखवाने के लिए भी आपने प्री क्लियर करो, आपको 50,000 रुपीज मिलेगा, ये सारी चीजें स्कीम। लेकिन इस तरह का पेपर, इस तरह के अनफेयर तरीके से अगर पेपर होगा तो आपको सही में लगता है, मुझे बहुत डाउट है कि ये 50,000 रुपए कहाँ जाने वाले हैं। आप कहीं बाहरी राज्य जाते हैं तो आपने एक सवाल जरूर सुना होगा, अच्छा बिहारी हो क्या, तब तो आईएएस और आईपीएस जरूर बने होंगे। क्योंकि ये सवाल जब आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होता है? जवाब होता है हाँ, हम बिहारी हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा संघर्ष करना जानते हैं। हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। हम हर चीजों में संघर्ष करते हैं, हम राजनीतिक संघर्ष देखते हैं। लोगों के विद्यार्थी जो है उनको पता होता है कि कितने संघर्ष के साथ हम तैयारी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपको बात कर रही हूँ, जहाँ मेरी मौजूदगी जो है, आप देख सकते हैं विद्यार्थी जो है यहाँ 4 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और यही बात कर रहे हैं कि री एग्जाम बीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई थी उस धांधली पर आरोप लगे कि बीपीएससी चेयरमैन जो है वो धांधली कर रहे हैं। और एग्जाम जब कैंसिल हुआ वो एक ही जगह का क्यों कैंसिल हुआ? हमें हर जगह का कैंसिल चाहिए और री एग्जाम चाहिए। हमारे साथ जो है बिहार के युवा हैं, लड़कियां हैं, 4 दिन से बैठी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, री एग्जाम की मांग कर रही हैं आप लोग। लगातार 4 दिन से बैठी हुई है, क्या लगता है क्या संभावना है? संभावना तो पूरी है कि एग्जाम होना ही है, ठीक है। भले ही ये टाइम थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, अभी 4 दिन है, 5 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है, लेकिन हम हार तो नहीं मानने वाले। नहीं, हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाले, क्योंकि इस बिहार की धरती से है जहाँ पे किसी ने हार नहीं माना। इतिहास गवाह है कि बिहार की धरती पे जो योद्धा हुए उससे कभी वीर कुंवर सिंह जिन्होंने उन्होंने प्रोटेस्ट वो स्टार्ट किया था और फिर वो जीते थे, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। और हम लोग तो अभी यंग यूथ है। हाँ, हमें पता है, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। एक एक बिहारी बिना संघर्ष के कहीं भी नहीं पहुंचता है, और एक एक बिहारी जो ऊपर टॉप लेवल पे है वो सारे बिहारी ही हैं, बिकॉज संघर्ष से आपके राज्य से आईएएस और आईपीएस क्यों बनते हैं? एग्जैक्टली। हाँ, अभी तो ऐसे कमेंट के फॉर्म में बोल रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है कि आपके राज्य से ही आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं। तो ये हाँ, क्या वजह होती, तो ये कमेंट बाजी हो रही है। पहले ऐसे कॉम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अब कुछ सालों से ना ये कमेंट बाजी में तब्दील हो गया है। हाँ, सही बात है। और दूसरी चीज, ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए ना कि वो जो बीपीएससी के थ्रू जो स्टूडेंट ले रहे हैं, एस्पिरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनके ही ऑफिस में काम करने वाले हैं। उनका काम किया कि स्टेज पे आए, जनता को संबोधित किए, हाँ, संबोधित किए, स्कीम्स को लॉन्च कर दिए कि किसानों के लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे। लेकिन एक्चुअल में काम कौन करता है पर्दों के पीछे? ब्यूरोक्रेट्स ना। तो ऐसे आप इस लेवल का एग्जाम लेके, ठीक है, धांधली करके अगर आप उसको ऑफिसर बनाओगे तो बिहार की क्या ही प्रगति होगी? प्रगति तो रुक जाएगी ना। तो अभी भी सोचिए, इस पे डिस्कशन कीजिए, एनालाइज कीजिए और देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। बहुत लोग की आवाज नहीं निकल रहे हैं, 4 दिन से इतना बोलना पड़ रहा है कि आवाज। हाँ, एग्जैक्टली। सब देखिए यहाँ पे गले पे कुछ लगाए हुए हैं ताकि उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो आवाज निकालने में। लड़की है, 4 दिन से धरने पे बैठी है, क्या कठिनाई? मैम, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट दिन तो बिना घर में परमिशन लिए आई थी, बिना घर से परमिशन लिए। तो मैंने उस टाइम यही सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते कुछ गलत काम के लिए झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। अगर अच्छे काम के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट दिन का सिनेरियो देख के हाँ लगा कि सब कुछ सही है, हम इसको कंटिन्यू, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे वो लाठीचार्ज जो हो गया, इससे बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं और आ नहीं रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि उपद्रवी लोग जो होते हैं वो पैसे पे भी आ जाते हैं और हिंसा भड़का के चले जाते हैं। पुलिस को हाँ, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह। शादी हो गई है, हाँ, वालों से परमिशन मिला? बिना परमिशन के आए हूँ। हाँ, क्योंकि री एग्जाम में
अगर फेयर एग्जाम होगा, उसके हम रहेंगे, बैठेंगे, एग्जाम देंगे, सक्सेस मिलेगा, एक ऑफिसर बनेंगे, तो इसमें उन लोग की भी खुशी की बात है। बट हाँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे जगह से अभी हैं और इस तरह की चीजों के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा है। प्रोटेस्ट लोग अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, स्कीम्स के लिए करते हैं कि आप ये नहीं करो, लेकिन आप ये सोचिए कि स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस राज्य के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। नहीं, सुन रहे हो तो क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर, आपने बहुत काम किया बिहार के लिए। जब से आपने कुर्सी लिया, हम लोग सर एकदम लिटरली सीना चौड़ा करके दूसरे राज्यों में हम लोग गए हैं और जा रहे हैं, और हम लोग बिहार के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला है। बट ये जो लास्ट के 1-1.5 महीने में जो भी हो रहा है सर, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और इसमें आपका इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक इसमें घुसेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आप बहुत सारे एजुकेशनल पॉलिसी, स्पेशली विमेन को, आपने इतना विमेन एम्पावरमेंट की आप हमेशा बात करते रहते हैं। सरकार बीपीएससी में एग्जाम लिखवाने के लिए भी आपने प्री क्लियर करो, आपको 50,000 रुपीज मिलेगा, ये सारी चीजें स्कीम्स। लेकिन इस तरह का पेपर, इस तरह का अनफेयर तरीके से अगर पेपर होगा तो आपको सही में लगता है, मुझे बहुत डाउट है कि ये 50,000 रुपए कहाँ जाने वाले हैं। ये विमेन को नहीं जाएगा, फिर ये आप कहीं और भेज रहे हैं। इसमें आपका चेक करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी को मैं ये बोलूंगी कि उन्होंने जिस तरीके से दिमाग लगा के लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया है ना, ग्रेजुएशन करवाया, जैसे आप समझिए इसको दिमाग से 10th में उन्होंने कहा कि जो लड़कियां फर्स्ट करेगी उनको 10,000 रुपए मिलेगा, 12th में 25,000 कन्या उत्थान योजना, ठीक है। आप देखिए, लेकिन उन्होंने इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या किया, अविवाहित महिला, ठीक है। इस तरीके से करके उन्होंने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कम उम्र में शादी रोकी है। तो कितना अच्छा काम किया उन्होंने। अभी हमें रोजगार चाहिए, आपका ये लक्ष्य भी है कि बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। आपका 7 निश्चय 2 योजना है, 1 है, आपका बजट में भी ऐसे प्राथमिकता में रखे हो रोजगार को, तो अब तो दीजिए ना, आइए ना, आपके बस एक स्टैंड से ना ये जो भीड़ है ना, इससे खुशी जो है वो तब्दील हो जाएगी खुशी में। और दूसरी बात कि स्टूडेंट आइए आप लोगों की, भीड़ में बहुत ताकत होती है, भीड़ को देख के ना अच्छे आदमी डर जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को भी लगेगा कि अरे इतने सारे हैं, इनसे परिवार जुड़े हुए हैं, अगर हमने कुछ काम नहीं किया ना तो इस बार हमें वोट बहुत कम मिलने वाले हैं। बिहार में जो धरना प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है, राजनीतिक रंग बदल जाता है। हाँ, राजनीतिक रंग में नहीं, तो इस पे ना थोड़ा सा पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि बच्चे की भविष्य का बात है, तो इससे हम खिलवाड़ न करें। और मामले में तो खिलवाड़ हो जाता है, कम से कम इस मामले में ना करें। और आप देखिए, नेशनल मीडिया जो खुद को बताती है कि नंबर 1 चैनल है हमारा, मैं देख रही थी कि वो इस मुद्दे को हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अभी जो BR अम्बेडकर जी वाला केस हो रहा है, 1 इलेक्शन 1 नेशन वाला जो केस हो रहा है, उसको उठा रहे हैं। उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, लगता है रद्दी में समझ रहे हैं वो, ठीक है। थैंक्स टू आप लोग का चैनल कि आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। सो कॉल्ड जो नंबर 1 चैनल है ना, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या स्टूडेंट के हित में है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो ना आप लोग, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में तो काम नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। विधानसभा चुनाव भी है, तो ध्यान में रखना क्या कीजिएगा जब मांग पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, वोट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पे देखिए ना, लगभग आप समझिए 15-20 हजार ही मान लीजिए आप, ठीक है। अगर इतने वोट नहीं मिले तो सरकार की क्या हालत होगी। हाँ, तो आप समझिए कि इनमें से 50% ने भी वोट नहीं दिया तो गवर्नमेंट की क्या हालत होने वाली है। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक वोट की वैल्यू होती है, एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से सरकार गिरती है। रही बात कि ये लोग बोल रहे हैं कि दोबारा एग्जाम करवाएंगे, हमारा पैसा बहुत खर्च होगा। अरे भाई, जब आप उपचुनाव करवाते हो, जब आपकी गवर्नमेंट की मतलब बीच में मंत्रिमंडल में किसी की मृत्यु हो जाती है कैबिनेट में, तो उपचुनाव करवाते हो ना, तो यहाँ पे एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? तो ये सबको देखिए ना, बस आप अपना देखते हो। आपको आर्टिकल 105 विशेषाधिकार मिला हुआ है, तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई लाठीचार्ज नहीं हो सकता इसमें। हाँ, लाठीचार्ज नहीं हो जाता है। हाँ, तो वो बताते हैं ना, वो जो पैसे पे लोग बिकते नहीं है कि 4-5 लोगों को बिक गए पैसे पे और आके कुछ उपद्रवी काम कर दिया, पुलिस को मिल गया। तो ये तो मानसिकता की बात है, ये तो मानसिकता हम चेंज नहीं कर सकते, खुद से आता है। लेकिन आप देखिए, पहले दिन जो भीड़ थी उससे डबल ट्रिपल भीड़ यहाँ पे है, तादाद बढ़ती जा रही है। और आप देखिए, कल के बाद यहाँ पे तादाद और बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो एग्जाम देने के पर्पज से चले गए, क्योंकि बच्चों की भी गलती नहीं है ना।
अब वो क्या कर सकते हैं, रोजगार चाहिए उन्हें, कोई अंबानी के खानदान से तो नहीं है कि बैठे बैठे इनको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो इधर उधर भी हाथ पैर मारते रहते हैं, कहीं भी कुछ एग्जाम निकल जाए। कल के बाद से यहाँ पे जो भीड़ इतनी होने वाली है ना कि गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, ये कहना है बीपीएससी का। जी हमारे सर है। अच्छा, दिल्ली से आए हैं आप जी इस प्रदर्शन में? जी मैडम। क्या कहिएगा बिहार सरकार को, क्या कहना चाहिए? बिहार सरकार को यही मतलब बिहार सरकार को यही कहेंगे कि बिहार में छात्रों की मांग सुनी जाए। अच्छा से इतने छात्र रोड पे आए हुए हैं, सबसे पहली बात की लोग जो कह रहे हैं कि सीरियस छात्र नहीं है, हाँ, सीरियस। इसमें से मेरे कितने छात्र हैं, मैं खुद इंटरव्यू दे चुका हूँ, कितने छात्र जो इंटरव्यू दे चुके हैं, दे चुके, जो मेल दे चुके हैं, वो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, सीरियस छात्र होते हैं और आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जो छात्र की जो आवाज है वो दिल्ली तक पहुंच गई। बिल्कुल, आप दिल्ली से आ गए। छात्र की आवाज दिल्ली नहीं, हर जगह पहुंच रही है। बस जो मैडम कह रहे थे कि जो हमारी नेशनल चैनल है वो उसको दिखाना नहीं चाह रही है, वो आंदोलन आप ही लोग दिखा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय चैनल जो है बस उनको इसी मजा आ रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसी सब में उन लोगों का मजा आते रहता है। लेकिन जो मुद्दा का बात है उस मुद्दे के बात पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन हम आपको शुक्रिया, आवाज दबाने की कोशिश की बिल्कुल हमेशा। लेकिन आप लोग जैसे लोग अगर हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार साथी हैं, तब तक हमारी आवाज दब नहीं सकती है। और आप लोग के सहयोग से ये आंदोलन हर जगह जाएगा, देश के हर एक कोने में पहुंचेगा, मोदी जी के पास पहुंचेगा, राहुल जी के पास पहुंचेगा और हमारी जीत होगी। चलिए, हमारी जीत होगी। उन बच्चों से अपील है एस्पिरेंट से कि जो लोग पटना नहीं पहुंच पा रहे वो अपने ही जिले में, ठीक है, प्रोटेस्ट कीजिए। स्टार्ट हो चुका है, छपरा में देखिए, मोतिहारी में आप देखो, ठीक है, हाँ, भागलपुर में सब कैंडल मार्च निकाल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अपने अपने जिले में कीजिए ना, ठीक है, ऑनलाइन कीजिए, अपने जिले में कीजिए, ताकि बहुत प्रेशर पड़े वहाँ, ठीक है। जितना प्रेशर बनाएंगे ना उतनी जल्दी बात हमारी सुनी जाएगी, प्रेशर बनाएंगे उतनी जल्दी बात सुनी जाएगी, ये कहना है बीपीएससी अभ्यर्थियों का। जो लड़कियां हैं देख सकते हैं 4 दिन से डटी हुई है, उनका कहना है जब तक आवाज हमारी नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचेगी, जब तक एग्जाम की घोषणा नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से क्या फैसला आता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हम जो है विद्यार्थियों के जो प्रदर्शन है, जो सत्याग्रह है, ये आपको हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।